हेलो स्टूडेंट्स, आपके जो चैप्टर मोशन था, मोशन चैप्टर का थ्योरी पार्ट हो चुका है और पीडीएफ मैंने भेज दिया तो आपने नोट्स बना लिया होगा। अब हमें एक्सरसाइज करना है, तो एक्सरसाइज का अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो पार्ट कवर करेंगे हम लोग, वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पर ये राउंड राउंड जा रहा है। मान लो ये सेंटर है उस सर्कुलर ट्रैक का, यहाँ से मान लो स्टार्ट किया तो 200 मीटर इसका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 मीटर। तो मतलब कि रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 100 मीटर। बताइए आपको। अब वो बोला है कि एक राउंड कवर करने में वो कितना टाइम लगा रहा है? 40 सेकंड लगा रहा है। ठीक है, एक राउंड कवर करने में कितना टाइम लगा रहा है? 40 सेकंड लगा रहा है। तो यहाँ पर लिखोगे सिंस टू कंप्लीट 1 राउंड टाइम टेकन इज इक्वल्स टू कितना है? 40 सेकेंड। तो नंबर ऑफ़ राउंड निकाल दो। सो नंबर ऑफ़ राउंड कितने टाइम में बोला है? 2 मिनट 20 सेकेंड में वो सारे क्वेश्चंस कर रखा है। तो इन नंबर ऑफ़ राउंड्स इन लिख लेना यहाँ पे, इन 2 मिनट 40 सेकेंड। 2 मिनट 40 सेकेंड का मतलब कितने सेकेंड? 140 सेकेंड। तो आप क्या करोगे? 140 सेकेंड में 40 से डिवाइड कर लोगे, यही तो होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो एक चक्कर 5 सेकंड में लगा रहा है तो 10 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? तो 10/5 2। ठीक है, तो उसी तरीके से 140/40 इस चीज़ को समझना कि एक राउंड में 40 सेकंड, तो 140 सेकंड में कितने राउंड? तो 140/40 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5 राउंड। मतलब वो 3.5 चक्कर लगा रहा है, मतलब 3 चक्कर पूरे और एक आधा मतलब कि यहाँ ठीक इसके सामने आ जाएगा। मान लो ये बी है, इसका फाइनल पोजीशन हो जाएगा। 3 तो पूरे राउंड ले रहा है और एक हाफ का मतलब कि ठीक इसके सामने, यही तो होगा सर्कुलर ट्रैक में। सोचने वाली बात है। तो अब यहाँ पे पहले हम निकाल लेंगे कि टोटल डिस्टेंस कवर निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे फिर लास्ट में, सो इन 140 सेकेंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब टोटल डिस्टेंस कवर कैसे आएगा? एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 2πr के लिए इक्वल। बात सोचो क्या बोला मैंने कि सर्कुलर ट्रैक है, एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल, जो कितना होता है 2πr। तो तुम्हारा वो लगाया कितना राउंड है? 3.5। तो ये आंसर हो जाएगा 2 × 22/7, आर की वैल्यू 100 × 3.5। इसको कैंसिल कर लोगे तो 0.5 टाइम्स, और ये आप क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा लगभग 2200 मीटर। पहला आंसर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या लिखोगे कि लिखोगे एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड 2 मिनट 20 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे देख लेना ये 20 सेकेंड है। 2 मिनट 20 सेकेंड, 40 लिख दिया मैंने। 2 मिनट 20 सेकेंड एथलीट at the opposite of initial position। मतलब जो स्टार्ट की पोजीशन थी उसके क्या होगा? ठीक अपोजिट। ठीक है, तो अपोजिट होगा तो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितने के इक्वल हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ठीक है, अपोजिट होगा तो मतलब एक लाइन हमें पता है शॉर्टेज डिस्टेंस इसके बीच की लाइन से, और हमें पता है कि जो लाइन सेंटर से होकर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। देखो ना, डायमीटर ही तो होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा तो सेंटर से होकर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डायमीटर के इक्वल, और जो कितना दे रखा है? 200 मीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसे होगा। समझ में आ गया होगा आपको? नहीं आएगा तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी, कि एक एंड ए से वो दूसरे एंड बी तक क्या कर रहा है? वो ट्रेवल कर रहा है, जॉग कर रहा है। ठीक है, अब इस जॉगिंग में वो क्या एट द एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू अ पॉइंट सी। मतलब कुछ ऐसे दे रखा है कि एक ऐसे सड़क है, ये मान लो ए है, ये बी है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक वापस आया। तो यहाँ से यहाँ तक वो कितना गया? 300 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक वो कितना आया?
100 मीटर। ठीक है, तो अब ऐसा करने में अब ये मुझे बताइए कि ए से बी तक जाने में उसको टाइम कितना लगा है? 2 मिनट 30 सेकेंड। कितना लगा है? 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, और इस 100 के बारे में क्या बोल रखा है? कुछ बोला है? इसके बारे में बोल रखा है 1 मिनट, कि इसको जाने में कितना लगा है? 1 मिनट टाइम लगा है। ठीक, अब वो पूछ क्या रहा है? ये तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया क्वेश्चन के बारे में। पूछ ये रहा है कि व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज़, मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है इन जॉगिंग। पहला फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए वाले क्वेश्चन में आपसे बोला है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के लिए, फिर दूसरे में ए से सी के लिए। तो पहले ए से बी के लिए देखते हैं। तो ए से बी में डिस्टेंस कितना कवर किया बताइए? सिंपल सी बात है, ए से बी तक जाने में डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए से बी में? तो ए से बी है, शॉर्टेज डिस्टेंस वही है जो डिस्टेंस है, क्योंकि दिख रहा है सीधा सीधा लाइन है, सीधी लाइन में मैंने बताया था कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी 300 मीटर ही होगा। ठीक है, टाइम कितना ले रहा है? टाइम टेकन 2 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 120 30 150 सेकेंड। अब पूछ क्या रहा है? एवरेज स्पीड। तो निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 अपॉन में टोटल टाइम कितना है? 150। आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फार्मूला पहले डिस्कस हो चुका है। तो एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो एवरेज वेलोसिटी का होता है नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अगर थ्योरी वाली याद हो क्लास तो। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से बी के लिए? अभी देख रहे हैं ए से बी के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट 300 ही है। 300 अपॉन में टाइम कितना है? 150। तो ये कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। दोनों का आंसर सेम होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अब बी वाले में लिखा है फ्रॉम ए टू सी के लिए। ए से सी के लिए अब देख लेते हैं डिस्टेंस कितना कवर हुआ। डिस्टेंस कवर हुआ है 300, तो वो गया, ठीक है, और 100 आया। तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, ये बताया था मैंने। तो कितना? 300 प्लस 100, तो ये कितना हो गया? 400 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये भी निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होगी, मैंने तो शॉर्टेज डिस्टेंस, तो हमें दिख रहा है कि इसके बीच में वैसे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 200 है, क्योंकि 100 ख़त्म हो चुका है। तो लेकिन लिखेंगे कैसे? 300 माइनस 100, 300 माइनस 100, दिस विल बी 200 मीटर। ठीक है, अब आ गया हमारा डिस्टेंस 400 और डिस्प्लेसमेंट 200 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस 400, और टोटल टाइम टेकन कितना होगा? टोटल टाइम टेकन होगा कि 150, तो वो 300 जाने में लगा, और वापस कितना आया? 60 सेकेंड। तो ये आ गया कितना? 400 अपॉन 210। यही होगा, सब लोग समझ लो। फिर से डायग्राम से बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जाने में 150 सेकेंड, और वापस आने में 60 और सेकेंड। तो 150 और 60 210, टोटल टाइम का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेना आप लोग। लगभग ये 1.90 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब आता है एवरेज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो ये होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, जो कितना है? 200, अभी मैंने करके दिखाया। और टाइम तो वही, टाइम ऐसा नहीं कि टाइम हम माइनस कर देंगे, टाइम तो बढ़ता जाता है, टाइम में दिक्कत नहीं है, टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट 200 है नेट डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना लगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट में? 210 सेकेंड ही तो लगा है। तो ऐसे ही होगा। तो ये आएगा 0.952 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। लिखा है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर. What is the average speed of Abdul's trip? भाई वो ट्रिप है जिसमें वो क्या कर रहा है, एक बार वो स्कूल जा रहा है, कितने से? 20 किलोमीटर पर आवर से एवरेज स्पीड दे रखी है, ठीक है।
और रिटर्न जब हो रहा है मतलब यहाँ से ये यहाँ तक गया, मान लो ए से ये बी तक गया, ठीक है। यहाँ से ये एवरेज स्पीड दे रखी है, याद रखना एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब वो रिटर्न हो रहा है तो ट्रैफिक लेस है, तो रिटर्न होने पे जो इधर से इधर जाने में हो, तो इधर से इधर जाने में जो एवरेज स्पीड है उसकी वो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो वो टोटल ट्रिप का वो पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड कितना होगा। तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स है, क्योंकि जितना गया उतना ही आया होगा, तो हम मान लेते हैं कि लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स, ऐसे मत लिखो, लेट वन साइड डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब फिर हमें पूरा एक तरह से मान लिए, ये वन साइड का कितना है मान लेते हैं एक्स। अब वन साइड का एक्स है और एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है, ठीक है ना कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले निकालना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने टाइम कितना लिया, ठीक है, कितना टाइम लिया। हमें टोटल टाइम की बात करनी है और टोटल टाइम की हेल्प से हम क्या करेंगे निकालेंगे। अब छोटी छोटी बातें समझते हैं कि यहाँ अच्छा एवरेज स्पीड का लिखें यहाँ पे हम अगर कि फ्रॉम ए टू बी अपने डायग्राम के हिसाब से ए टू बी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक होता है। तो हम क्या करें, एवरेज स्पीड हमें दे रखा है कितना 20, यहाँ से यहाँ तक, टोटल डिस्टेंस कितना है x और टाइम कितना हम मान लेते हैं t1, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे छोड़ते हैं। तो यहाँ से अगर हम अच्छा इसको ऐसे रहने देते हैं, फिर उसके बाद निकालते हैं फ्रॉम b टू a, मतलब जब रिटर्न कर रहा है तब एवरेज स्पीड कितनी होगी, वही चीज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो ये आपका कितना आ गया, ये हो गया 30 और ये टोटल डिस्टेंस अभी फिर से x, क्योंकि x ही है वापस x ही आया, और टाइम मान लेते हैं t2। टाइम सेम नहीं होगा क्योंकि इस समय टाइम कुछ और लगा होगा और फिर वापस आने में टाइम कुछ और लगा होगा, ये तो बात क्लियर होगी दिमाग में। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि इन दोनों ट्रिप का मतलब जब वो पूरा ट्रिप लिया है तब जाके तो ये कितना हुआ आपका एवरेज स्पीड कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे t1 और t2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे t1 की वैल्यू कितनी आएगी x/20 और यहाँ से t2 की वैल्यू कितनी आएगी, t2 की वैल्यू आएगी x/30। ये चीज़ हमें चाहिए थी, t1 और t2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसीलिए हमने ये चीज़ किया। अब हमारा आ जाएगा, कैसे आएगा, लिखेंगे क्या, एवरेज फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी या ट्रिप लिख रखा है, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो ये हमें चाहिए, अब इसकी वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा x प्लस एक्स और टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। एक साइड का माना था t1, एक दूसरे साइड का माना था क्या हमने t2, और डिस्टेंस क्या है दोनों, एक साइड का x है दूसरे साइड का भी x है, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन, अब ये वैल्यू रख लेते हैं, t1 की वैल्यू क्या थी x/20 और t2 की वैल्यू थी x/30, 2x अपॉन में इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3x प्लस 2x, 60 ऊपर चला जाएगा, 60 इंटू 2x अपॉन में ये हो जाएगा 5x, x कैंसिल हो गया, 5 12 और ये आ गया 24, 12 हो जाए 24 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया एवरेज स्पीड टोटल, एवरेज स्पीड, ये लास्ट ये फाइनल था, एवरेज स्पीड टोटल आ गया, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर होगा, समझ में आया होगा। बस हमें t1 और t2 की वैल्यू निकालनी है जो दोनों तरफ का टाइम लगा था, उसके बाद फार्मूला जो हम जानते हैं वही अप्लाई किया मैंने और आ गया, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मैंने बोला था रेस्ट से जब भी कोई स्टार्ट हो तो उसकी इनिशियल स्पीड मतलब कि इसको किससे दिखाते थे u से, वो क्या होगी 0, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा मतलब 0 होगा। ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्सेलरेशन दे रखा है कितना
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फॉर 8 सेकेंड। कितने टाइम के लिए दे रखा है? 8 सेकेंड। जो दे रखा है उसको राइट कर लेना है। बोल कह रहा है हाउ फार, मतलब कितनी दूर, डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इतनी टाइम में वो कितनी दूर जाएगा। तो हमारे पास u है, a है, t है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा s इज इक्वल्स टू यू टी फाइव, देखिए वी नो दैट क्या आपने लिखना है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस यू की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू टी की वैल्यू 8 है, तो 8 का क्या करना है स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, ख़त्म। ये हो गया हाफ इंटू 3 इंटू 8 8 जा 64, कट लेंगे इसको, काटेंगे तो कितना आएगा 32, 32 3 जा कितना हो जाएगा 96। 96 क्या डिस्टेंस है तो मीटर, तो आंसर आपका हो जाएगा 96 मीटर, वो इतने टाइम में जाएगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताए। बाकी के अगले क्वेश्चन जो हैं आपके अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे, फिर आपका ये चैप्टर कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, फिर हम अगला चैप्टर देखेंगे। ओके, चलिए बाकी आप आगे ट्राई खुद से भी करेंगे। ओके।